अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का कट वर्क ट्राउज़र डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। आप इस डिज़ाइन को दामन पर, स्लीव्स पर भी बना सकती हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने एक पैटर्न बना लेना है। तो उसके लिए मैंने हार्ड पेपर लिया 1.5 इंच तक चौड़ाई में और 4 इंच तक लंबाई में। अब इसको हाफ करना है और इसके ऊपर एक साइड पर एक पैर तक पेपर को छोड़कर एक सीधी लाइन लगा लेनी है और इस लाइन से आगे की तरफ हमने राउंड शेप में निशान लगाना है। जिस तरह का हमने अपना गोल कटवर्क बनाना है ना, उसी तरह से हमने हल्की हल्की इस तरह से शेप देते हुए निशान लगा लेना। ये जो गुलाई है ये तकरीबन मैंने 1 इंच तक की है। अब इन्हीं निशान के ऊपर इसी डबल पेपर को ही कटिंग कर लेना। अब एक साइड को लेना है और इसको हाफ करना है ताकि कहीं से अगर कम ज़्यादा है तो वो उसे अभी कटिंग करके बराबर कर लें। तो ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है तो मैंने इसको कटिंग कर लिया। अब इसी के साइज़ रखकर जो नीचे वाला कटवर्क है उसी को भी बराबर कटिंग कर लेना है। अब एक को लेना है और इसको हाफ करना है और इसे तिरछी शेप दे देनी है इस तरह से। तो ये एक हमारा ट्रायंगल बन जाएगा और एक हमारा गोल वाला कटवर्क बन जाएगा। दोनों हमारे पास इस तरह से साइज़ आ जाएंगे। इसी के हिसाब से हम अपने बुकरम की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बुकरम लिया, दोनों पैंचों के लिए मैंने इकट्ठा बुकरम ले लिया 3 इंच तक चौड़ाई में और लंबाई मैंने अपने जितना ट्राउज़र कटिंग किया उसी हिसाब से मैंने लिया ट्राउज़र के पैंचे के हिसाब से। अगर हम इसको हाफ करके कर देंगे तो इसकी चौड़ाई 1.5 इंच तक आएगी। तो एक पैंचे के लिए 1.5 इंच तक चाहिए, लेकिन मैंने डबल लिया ताकि दोनों पैंचों का कटिंग हो जाए। अब इसको हाफ फिर से सेंटर से भी हाफ करके इसके सेंटर में रफ सिलाई लगा लेनी है ताकि इजीली हम इसके ऊपर अपना पैटर्न के मुताबिक डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकें। अब जिस साइड से फोल्ड है इस साइड से हमने इस तरह से अपने पैटर्न को रखना है। यहाँ पर अभी मैं हाफ करके पैटर्न को रख रही हूँ, सेंटर वाले कटवर्क को हाफ करके रख रही हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए जहाँ से कि हमारा यहाँ इस बुकरम के ऊपर पूरा कटवर्क बनेगा या नहीं। आप लोगों ने भी ऐसे पहले हिसाब लगा लेना अपने बुकरम के हिसाब से साथ साथ रखते हुए। और ये देखें ये मेरा बिल्कुल पूरा आएगा। तो आप चाहें तो सेंटर वाला गोल कटवर्क भी बना सकती हैं, साइड पर गोल रखना चाहती हैं तो साइड पर गोल कर सकती हैं। इसे बुकरम को सिंगल रख कर भी कटिंग कर सकती हैं। पैटर्न आपके पास इस तरह का आप बना लीजिएगा, फिर उस हिसाब से आप अपने बुकरम को देखते हुए सेट कर लीजिएगा। अब मेरा बुकरम क्योंकि पूरा था तो इसको अब ये हाफ करके मैं साथ साथ ऐसे रखते हुए पैटर्न के बराबर बराबर निशान लगा लूँगी। अब इन्हीं निशान के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर ली है। अब बीच में जो रफ सिलाई लगाई है ये सिलाई निकाल देनी है और जो आपस में जुड़ा हुआ है ये देखें दोनों साइड, तो इनको भी सेंटर से कटिंग करके अलग अलग कर लेना है। और यहाँ पर एक बुकरम को अभी हम साइड पर कर लेते हैं। एक पैंचे के लिए हमें एक ही चाहिए तो इसको अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। पेस्टिंग कर लिया, दोनों तरफ हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है और इतना ही फैब्रिक नीचे मैंने लिया है। यहाँ पर कटवर्क के साथ साथ सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। और जहाँ से भी नोक आएगी बुकरम की वहाँ से सुई को अंदर रखकर फिर स्टिच करना है ताकि नोक भी इसकी अच्छे से बने। और गुलाई से भी आराम आराम से सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना। उसके बाद जहाँ से हमारा कटवर्क ये देखिए डीप है वहाँ पर डीप कट्स लगाने हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सिलाई लगाते कट लगाते वक्त सिलाई कटिंग ना हो। अब यहाँ पर बुकरम को अच्छी तरह से पलटा लेना।
फिंगर्स की मदद से आपने गुलाई भी अच्छे से निकाल लेनी है और इसकी नोक भी अच्छे से निकाल लेनी है। बाकी जो हल्की सी इसकी नोक रह जाएगी वो फिर आप कोई भी नोकीली चीज़ की मदद से पलटा सकती हैं, या फिर इस तरह से कैंची की नोक की मदद से भी इसकी नोक अच्छे से निकाल सकती हैं। गुलाई तो हाथ से ही निकल आएगी। सारा पलटा लिया। अब इसको अच्छे से प्रेस कर लेना और इस तरफ जो हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसे भी ऊपर और नीचे से फोल्ड कर लेना इस तरह से बराबर रखकर। तो ये मैंने प्रेस कर लिया और इस तरफ भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था बुकरम से ऊपर और नीचे से फोल्ड करके प्रेस कर लिया। अब यहाँ पर मैंने सेम फैब्रिक ही लिया ट्राउज़र के साथ का और इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच तक लिया और लंबाई जितना मेरे पास फैब्रिक था अंदाजे से मैंने ले लिया। कम पड़ गया तो और फैब्रिक हम ले लेंगे। अब इस फैब्रिक को फोल्ड करना है पहले छोटी वाली साइड से और फिर लंबाई से हमने यहाँ पर एक पैर तक खुले पैर की यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तकरीबन 1.25 इंच की हमारी ये पट्टी जो है वो रेडी होनी चाहिए। तो 1.25 इंच से एक्स्ट्रा जो वो आप सिलाई में ले लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर किसी पेंसिल की मदद से या फिर कोई भी आप एक्स्ट्रा चीज़ की मदद से इस तरह से इसको अच्छे से पलटा सकती हैं। पलटाने के बाद आप जिस साइड से छोटी साइड से सिलाई लगाई थी ना, वो सिलाई यहाँ से हल्का सा फैब्रिक कटिंग करके सिलाई कटिंग कर देनी है और फिर इस सिलाई को सेंटर में रखते हुए अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो प्रेस भी कर लिया यहाँ पर फैब्रिक को, ये देखें सेंटर में रखते हुए इसकी सिलाई को। अब यहाँ पर इसकी लंबाई तकरीबन 1.5 इंच तक रखनी है। 1.5 इंच तक इसकी हमने लंबाई में काफ़ी सारी पट्टियाँ जो वो कटिंग कर लेनी है। ये अंदाजे से ही पट्टियाँ मैं कटिंग कर रही हूँ। अगर कम पड़ गई तो फिर ऐसे और फैब्रिक में लेकर 2 इंच तक चौड़ाई में उसे स्टिच करके पलटा के और पट्टियाँ बना लूँगी। तो ये कुछ पट्टियाँ कटिंग करके साइड पर कर लेते हैं। कटिंग कर लिया मैंने। अब यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया, इस पेपर के ऊपर हमने इन पट्टियों को स्टिच करना है। इन पट्टियों की जो सिलाई वाली साइड है ना, उल्टी वाली साइड वो नीचे पेपर की तरफ रखनी है और सीधी वाली सिंपल वाली साइड ऊपर की तरफ रखनी है और बिल्कुल साथ साथ पट्टियों को रखते हुए स्टिच करना है। पट्टी पर हमने एक पैर की सिलाई लगानी है और ये वाला जो पेपर है ना, इसके पेपर के ऊपर हमने अपने पैंचे के मुताबिक लगाना है। मतलब पेपर की लंबाई आप अपने ट्राउज़र की जो पैंचे की लंबाई है उसी हिसाब से लीजिएगा। मेरा 18 इंच तक है ना, तो मैं 18 इंच तक इन पट्टियों को स्टिच करूँगी। अब दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है। कोई पट्टी बड़ी छोटी हो तो आप लोगों ने सिलाई बस सीधी लगानी है, एक्स्ट्रा पट्टी बाहर निकाल देनी है। अब पेपर से सिलाई से एक्स्ट्रा जो पेपर और पट्टियाँ वगैरह वो दोनों तरफ से कटिंग करके हमने अपने इस डिज़ाइन को नीट कर लेना है। तो इतनी हमारे डिज़ाइन रेडी हो चुका है। ये तकरीबन ये देखें 1.25 इंच तक है। अभी एक एक पैर तक दोनों तरफ से सिलाई में जाएगा तो 1.25 इंच तक की ये हमारी पट्टी रेडी होगी। अब यहाँ पर इसके कटवर्क के साथ हमने इसे अटैच करना है। तो कटवर्क के सेंटर में भी और इन पट्टियों के सेंटर में भी निशान लगा लेते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सेंटर में स्टिच हो। अब इस कटवर्क को ओपन करेंगे, इसके सेंटर में पट्टियों को रखेंगे और यहाँ पर पट्टियों से हमने बस एक पैर तक पट्टी को अंदर कवर करना है और जो कटवर्क है उसको ऊपर और नीचे से पहले ही फोल्ड किया हुआ है, तो बस किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच करना है। ध्यान रखिएगा नीचे वाला जो कटवर्क का फैब्रिक है उसके ऊपर भी किनारे किनारे पर सिलाई आए। तो यहाँ पर ये हल्का सी सिलाई जो है मेरी नीचे उतर गई है एक साइड से यहाँ से। तो अब यहाँ पर दोबारा से सिलाई लगा लेते हैं। आप लोग ध्यान से स्टिच करिएगा। तो यहाँ तक मैंने स्टिच कर लिया, अब बिल्कुल सही स्टिच हो गया। अब इसके हम क्या करते हैं, इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। उसी हिसाब से ट्राउज़र को आप लोगों ने लेंथ में कम कटिंग करना है। तो ये तकरीबन 2.25 इंच तक तैयार होगा, उसी हिसाब से ट्राउज़र को लेंथ में कम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ट्राउज़र को सीधा रखना है और 1 इंच तक ट्राउज़र को छोड़कर फिर सिलाई लगानी है। और यहाँ से भी आप पट्टी से एक पैर तक कपड़ा सिलाई में लेना है। ये पट्टी अटैच कर ली। अब जो 1 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको फोल्ड करना है और यहाँ पर जो पट्टियाँ अटैच करते हुए सिलाई लगाई थी ना, उसी सिलाई के ऊपर यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारा ये यहाँ से गुम स्टिच होगा सारा डिज़ाइन, कोई धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। फिर इसे सीधा करना है और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें बिल्कुल सारा हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। उल्टी वाली साइड से भी देखें कितना नीट और सीधी वाली साइड से भी। अभी ये देखें 1.25 इंच का हमारा ये सेंटर की पट्टी रेडी हुई। जो हमने ये वाली पट्टी रेडी की थी ना, ये इसकी विड्थ बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जो हमने ये साइज़ लिया इसी साइज़ की हमने यहाँ पर पट्टी बनानी है। तो ये मैंने 2 इंच तक चौड़ाई में पट्टी ली है और इसकी लंबाई मैंने अपने
ट्राउज़र के पैंचे के हिसाब से लिया है। ये मेरे पास यहाँ पर प्रिंटर था, इसके साथ बॉर्डर था, तो उसमें से मैंने ये पट्टी निकाल लिया। आप लोगों के पास यहाँ पर कंट्रास्ट कलर की भी आप पट्टी ले सकती हैं, बॉर्डर नहीं है तो। अब ये भी मैंने 1.25 इंच की चौड़ाई में तैयार किया। अब इसको भी सेम वैसे ही पलटाना है। यहाँ से सिलाई जो छोटी लगाई है वो वाला फैब्रिक कटिंग करना है, सेंटर में इसकी सिलाई को रखकर इसको भी प्रेस कर लेना है। प्रेस ये देखे कर लिया पट्टी को। अब इस पट्टी को हमने ये वाला जो डिज़ाइन रेडी किया ना, इसके अंदर हमने अटैच करना है। तो पहले तो हमने जो उल्टी वाली साइड पर रफ पेपर लगाया ना, ये वाला पेपर निकाल देते हैं। पेपर निकालने के बाद अब एक पट्टी के ना हमने एक पट्टी के ऊपर से इसको गुजारना है, ये वाली जो प्रिंटेड पट्टी, और एक की पट्टी के नीचे से जो हमने पट्टियाँ अटैच की हुई हैं। ये देखें इस तरह से एक पट्टी के ऊपर से, फिर अगली पट्टी के नीचे से, इस तरह से हमने ये सारे जो अपना ट्राउज़र है सेम ऐसे ही हमने इस पट्टी से इस डिज़ाइन को रेडी करना है। ये देखें बिल्कुल सारे एंड तक आप लोगों ने इस सारी पट्टियों में से गुजार लेना है। तो यहाँ पर ये हमारा डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप कंट्रास्ट पट्टी भी लगा सकती हैं या फिर इस तरह प्रिंटेड भी लगा सकती हैं। उल्टी वाली साइड से भी देखें सारा नीट बना है, कोई धागा वगैरह नहीं। आप लीलन पर, खद्दर पर, लाउन पर, किसी भी आप फैब्रिक पर ये डिज़ाइन बनाएं, बड़ा नीट बनेगा। पहना हुआ भी बड़ा अच्छा लगता है। ट्राउज़र पर, कैपरी पर, दामन पर भी आप ये डिज़ाइन बना सकती हैं। स्लीव्स पर बड़ा अच्छा कटवर्क का बिल्कुल नया डिज़ाइन है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरे साथ अगर आप ट्राई करें तो इंस्टाग्राम पर शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह के और भी डिज़ाइन जो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।